भगवान कह रहे शरीर को छोड़कर जाते हुए को, आत्मा जब शरीर को छोड़कर गया, कहां गया, कैसे गया, किधर गया, कोई नहीं जानता। अथवा शरीर में स्थित हुए को अभी भी है, आप बैठे हैं बिल्कुल जीवित अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में, सब तरह से मन चित्त बुद्धि सब तरह से आप स्वस्थ हैं। क्या आप देख रहे हैं कहां हैं, किधर विराजमान हैं? अरे आप तो उसका चिंतन ही नहीं कर रहे। यदि उसको पा लेते, उसको चिंतन करते तो इस संसार का सारा बंधन ही खत्म हो जाता है। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। मेरा अपना मानना है कि यदि यहां से कोई भी इंद्रिय अगर खंडित कर दी गई, मंडित कर दी गई, हटा दी गई संकल्प के द्वारा भी, तो उसको नए शरीर में जाके प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि भगवान यहां कह रहे हैं जिस तरह से वायु गंध के स्थान से गंध को लेके जाता है, उसी तरह से जी ये देह आदि का स्वामी जीवात्मा मन सहित इन इंद्रियों को लेकर के जहां जाता है दूसरे शरीर में, वहां इनको लेकर के जाता है। तो बंधुओं, मेरा मानना है कि ये सब दान करने योग्य नहीं है। ये सब उस आत्मा को समर्पित करने योग्य है जिसका ये शरीर था। उसी को विधि विधान से, पुण्यात्मक क्रिया से उसको समर्पित करना चाहिए। वैसे तो यह है कि संसार में तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, अनेक प्रकार के लोग हैं, जिस जिसकी जो मान्यता है, जो स्थिति है, जो अपने ढंग से कर रहे हैं, जी रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। बंधु, आगे चलते हैं। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। भगवान कह रहे हैं यह जीवात्मा स्रोत, चक्षु, त्वचा तथा रसना और घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो आत्मा फिर भूत प्रेत या ऐसी बड़ी दुर्दशा वाली अधोगति की योनि में चला जाएगा कि जन्म और जन्म तक भटकता रहेगा। उसका कोई अस्तित्व अभिप्राय नहीं, बहुत बुरी गति हो जाएगी। बंधुओं, यदि आपने शरीर में से इन चीजों को गायब कर दिया तो वह जीवात्मा कहां जाएगा, किधर जाएगा, कैसे रहेगा, ये आप कल्पना करके देखिए। क्यों कि यहां भगवान कह रहे हैं स्रोत यानी कान, चक्षु यानी नेत्र आंखें, स्पर्शनम त्वचा, रसनम जीव, घ्राणमेव च यानी नाक, अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा स्रोत, चक्षु, त्वचा तथा रसना, घ्राण यानी नाक और मन को आश्रय करके, क्योंकि मन आवश्यक है, इन सब का कप्तान मन ही है। मन इनका समर्थन करता है, इनके साथ रहता है, तभी वह इस संसार के विषयों को सेवन करता है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, यह जीवात्मा देहादि का स्वामी इन्हीं के सहारे, रूप स्पर्श गंध शब्द, ये इनके विषय हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना, इन्हीं के सहारे वह इस संसार में, ये संसार वृक्ष जो बताया पीपल वाला, इसमें जो भी कुछ अच्छा बुरा गड़बड़ सड़बड़ जो चल रहा है, वह इन्हीं के सहारे, इन्हीं को आधार बनाकर, इन्हीं का आश्रय लेकर के इस संसार के अनेक प्रकार के विषयों का सेवन करता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इन्हीं पांचों इंद्रियों और मन के आश्रय बना करके, इनको आधार बना करके ही है जीवात्मा। यदि बंधुओं इन पांचों में से आपने कुछ भी गायब कर दिया,
उसका जीवन अगले शरीर में, मेरे अपने विचार से कह रहा हूं बंधुओं, जरूर दुखदायक हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को चाहिए, क्योंकि यहां आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, आप एकदम अहंकार में कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा, जिसका अहंकार से जिसका चित्त मूढ़ हो गया है वो ऐसे विचार कर सकते हैं। आगे है बंधुओं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भगवान कह रहे शरीर को छोड़कर जाते हुए को, आत्मा जब शरीर को छोड़कर गया, कहां गया, कैसे गया, किधर गया, कोई नहीं जानता। अथवा शरीर में स्थित हुए को अभी भी है, आप बैठे हैं बिल्कुल जीवित अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में, सब तरह से मन चित्त बुद्धि सब तरह से आप स्वस्थ हैं। क्या आप देख रहे हैं कहां हैं, किधर विराजमान है? अरे आप तो उसका चिंतन ही नहीं कर रहे। यदि उसको पा लेते, उसको चिंतन करते, तो इस संसार का सारा बंधन ही खत्म हो जाता। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को। देख रहे हैं आप, खाली खाली जो विषयों का भोग कर, रसकार का कौन भोग कर रहा है? शब्दों को कौन सुन रहा है? कौन अनेक प्रकार के स्वाद समझ रहा है? मेरे भाइयों, भगवान कहना चाहते हैं इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, है ना? शरीर को छोड़ते हुए या शरीर में रहते हुए अथवा विषयों को भोगते हुए, तीनों गुणों, यहां पर तीनों गुण शब्द दिया गया है। गुणान्वितम, भुंजा नाम वा गुणान्वितम, तीनों गुण तो रजोगुण सत्वगुण आएंगे, उस सब में वह समाया हुआ है। लेकिन शरीर को छोड़कर जाते हुए को, शरीर में रहते हुए को, शरीर में रह करके इन विषय भोगों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। विवेकशील ज्ञानी, खाली ज्ञानी नहीं, यहां पर विवेकशील शब्द कह दिया है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान नेत्र वाले, विवेकशील, जो प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण जिनकी नजर में परमात्मा का चिंतन रहता है। आपसे बात करते हुए भी वह वही परिस्थिति है कि यह भी परमात्मा की कृपा से हो रहा है, परमात्मा के द्वारा हो रहा है। झाड़ू लगाने हुए में, भोजन बनाते हुए में, भोजन खाते हुए में, इस बात को भी पश्चिम ग्रहण सब पहले 5वें अध्याय में श्लोक किया कि चलता हुआ, सूंघता हुआ, आंखों को बंद करता हुआ, खोलता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, जिस स्थिति में भी वो मानता है कि गुणों ही गुण में बढ़ते रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, यह सब परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा में निश्चित हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको केवल ज्ञानी जन जो नित्य प्रति इस अभ्यास क्रम में लगे हुए हैं, वैसे ही पुरुष इस आत्मा को समझ पाते हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, मूर्ख लोग इसको नहीं समझ पाते, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, विवेकशील पुरुष हैं, ज्ञान नेत्रों वाले जो लोग हैं, वही इसको तत्व से जान पाते हैं। अब बताइए कैसे जानेंगे आप? वो तो न देखने में आ रहा, न पकड़ने में आ रहा, न सूंघने में आ रहा, न छूने में आ रहा। बंधुओं, वह भी दिखता है, वह दिखता है जब इस संसार की सारी गतियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार आंख नाक कान की गति जहां पूरी होती है, वहां से उसकी गति शुरू होती है। वहां पर उसकी पहचान, वहां पर उसका पाना जरूर संभव हो जाता है। इसलिए उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम
विमूढ़ा नान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं, यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। भगवान बताए कि विमूढ़ा नान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख लोग तो देख नहीं सकते, लेकिन केवल ज्ञान नेत्र वाले पुरुष ही देख पाते हैं। बंधुओं, यहाँ पर अभी विराम करेंगे और आगे भगवान का ये पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।